नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई दस्तक, स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बना लोक मोर्चा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर सियासत में हलचल तेज हो गई है। राज्य की राजनीति में नया समीकरण सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में 9 राजनीतिक दलों को साथ लेकर लोक मोर्चा के गठन की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, जनता को फ्री राशन के नाम पर ठगा जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं में हताशा है और सरकार जाति विशेष के संरक्षण में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह गठबंधन सिर्फ चुनावी जीत के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बना है। लोक मोर्चा के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुख्य बिंदु है आरक्षण की तर्ज पर ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषदों में हिस्सेदारी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की व्यवस्था, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सुरक्षा और मुफ्त न्याय, निजी क्षेत्र में भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की योजना है। मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने हमेशा पदों से ज्यादा आंदोलन और सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी है, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी, मंत्री या राष्ट्रीय महासचिव। उन्होंने सभी पदों को समय समय पर छोड़ा है अगर वो उनके उद्देश्य में बाधा बने। लोक मोर्चा में शामिल 9 पार्टियां, अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय समानता दल मोतीलाल शास्त्री, सम्यक पार्टी डॉक्टर राजामणि राय, जनसेवा दल विनेश ठाकुर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी राजेश सिद्धार्थ, सर्वलोक हित समाज पार्टी सत्यनारायण मौर्य, स्वतंत्र जनता राज पार्टी घनश्याम कोरी, सबका दल प्रमोद लोधी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी पूर्व सांसद। अब देखना यह है होगा कि लोक मोर्चा इस एकजुटता को 2027 तक किस तरह बनाए रखता है और क्या ये नया गठबंधन जनता का भरोसा जीत पाता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में पहले नंबर पर है, जहां नित्य प्रति बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। गुंडाराज से जनता त्राही कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज नौकरी के नाम पर श्रम का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। वहीं पर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। यानी इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे 80 करोड़ लोगों के सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं। वो अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाने का सपना देखना तो दूर, शिक्षा भी नहीं दिला सकते हैं। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, इससे स्पष्ट होता है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा खत्म करने पर आमादा है और महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उस शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। साथ ही साथ कृषि प्रधान इस देश और प्रदेश में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां तक कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं कर रही है। ये खबर है लखनऊ से अखिल की और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।